भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपके लिए एक नया उपाय लेके आया हूँ जो कि सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। जी हाँ भक्तों, बहुत ही बड़ा पर्व आ गया है सोमवार की अष्टमी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप महाशिवरात्रि में आप पूजन नहीं कर पाए हैं या भी कुछ भी समस्या हो गई है तो ये भी महाशिवरात्रि से कम पर्व नहीं है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन होता है, तो इस दिन अगर आप कुछ करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, 20 नवंबर डेट याद रखिएगा, 20 नवंबर सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। बहुत ही भाग्यशाली लोग को ये उपाय मिलता है, ये जो दिन है वो मिलता है, क्योंकि सोमवार वो भी अष्टमी बहुत ही कम। देखिए, छठ महापर्व के सीधे अगले दिन, छठ महापर्व कब पड़ रहा है? 19 नवंबर को छठ महापर्व है। उसके अगले ही दिन 20 नवंबर को ये सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। तो आपको ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से उपाय सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ बूझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छे से सुनिएगा पूरा उपाय। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महाशिवरात्रि का ही एक लगभग सेम टू सेम ये पर्व है। महाशिवरात्रि से कम आप इसको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि महाशिवरात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और सोमवार की जो अष्टमी होती है उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। तो एक ही बात है दोनों। तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि पूज्य गुरुदेव ने ही बताया है। सोमवार की अष्टमी का बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जितने भी मैं नए उपाय उनके कथा से श्रवण करता हूँ सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो चलिए, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो उपाय है वो 31 चावल का उपाय है। 31 चावल का मतलब क्या है? सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे लेकिन 31 चावल का ही उपाय क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपको करना कैसे है मैं वो बात कर लेता हूँ। देखिए, आपको लेना है 31 चावल, वो भी सफ़ेद चावल लेने हैं आपको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 31 चावल लेने हैं सफ़ेद, ना 30 हो ना 32 हो। 31 का जो आंकड़ा है बहुत ही शुभ माना जाता है भगवान शिव के लिए। तो आपको क्या करना है, 31 चावल के दाने लेने हैं। चावल लेते समय आपको ध्यान रखना है कि चावल कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब उसको आपको चढ़ाना कैसे है? देखिए, आपको सोमवार के दिन जाना है, अष्टमी के दिन आपको 31 चावल लेके और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लेके जाना है। तांबे के लोटे में जब जल लेके जाएगा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ से जल नहीं लेना है, मतलब मंदिर से आपको जल नहीं लेना है, अपने घर से ही शुद्ध जल लेके जाना है। चाहे आप बोर से ले लें, मोटर से ले लें, हैंड पंप से ले लें, कहीं से भी ले लें, आपको अपने घर से शुद्ध जल लेके जाना है। बाकी कहीं का जल आपको नहीं लेना है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि कोई भी महिला या पुरुष अपने घर से जो जल लेके जाता है उसका अलग ही महिमा रहती है। तो कोशिश यही करिए कि अपने घर से लेके जाएं और 31 चावल के दाने लेके जाएं। अब आपको करना क्या है? आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर और दक्षिण दिशा की ओर खड़ी होके। दक्षिण दिशा का मतलब क्या है? देखिए, जो जलाधारी है उसके जस्ट अपोजिट साइड, जलाधारी भगवान शिव की होती है जहां पानी नीचे गिरता है। जब भी आप शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं उसके जस्ट विपरीत साइड जो होता है वहां आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके पहले तो जो 31 चावल आपने लिए हैं उसको रख देना है कहाँ? शिवलिंग के ऊपर, और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है शिवलिंग पे, अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी को जो ये उपाय करते हैं उनकी सारी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। उसके बाद जो दूसरा उपाय है, देखिए 31 का ही उपाय है। करना कैसे? ध्यान से करिएगा। 2-3 चीज़ आपको चढ़ानी है। मैंने सबसे पहले आपको चावल बता दिया। जो दूसरा हमारा उपाय है वो 31 काली मिर्च का है। काली मिर्च कैसी होनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न होता है कि काली मिर्च चढ़ाएं कि काला तिल चढ़ाएं। तो बहुत सारे लोग काला तिल चढ़ा के आ जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको 31 काली मिर्च ही चढ़ानी है। ध्यान रखिएगा, साबुत होनी चाहिए 31 जो काली मिर्च है, कहीं से टूटी फूटी खंडित चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं हर बार आपको खंडित चीज़ें के लिए इसलिए बोलता हूँ कि खंडित चीज़ें भगवान शिव को अर्पित नहीं होती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि काली मिर्च जो आप है 31 ले लें और 31 लेके सेम टू सेम पहुंच जाएं। जब आप साथ में चावल ले जाइएगा तो 31 काली मिर्च भी लेके जाइएगा। तो फिर से आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके 31 काली मिर्च शिवलिंग के ऊपर रखना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेनी है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल भी अर्पित कर देना है उसी शिवलिंग पे, जो भी मनोकामना है वो मांग के। उसके बाद आता है 31 मूंग।
हरी मूंग लेना है आपको, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मूंग का पाउडर मत लेके जाइएगा, 31 मूंग लेके जाइए। हरा मूंग, वो भी कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ हो। 31 मूंग आप लेके पहुंच गए। अब 31 मूंग लेने के बाद आपको करना क्या है, 1 लोटा जल भी ले लेना है और सबसे पहले वही दक्षिण दिशा की ओर खड़े होके 31 मूंग आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल भी अर्पित कर देना है। ये 3 चीज़ आपने चढ़ाई, 31 चावल चढ़ा दिया आपने, 31 काली मिर्च चढ़ा दी और 31 मूंग भी चढ़ा दी। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से करिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। आपको बेल पत्र लेना है। अब बेल पत्र कैसी होनी चाहिए, वो भी कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, अच्छी हरी मुरझाई हुई भी नहीं होनी चाहिए, अच्छी हरी आपको बेल पत्र ले लेना है। और बेल पत्र में आपको क्या करना है, जो बीच वाली पत्ती होती है उसमें आपको शहद लगा देना है। ये नौकरी के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। और बहुत अच्छा पर्व भी आपको मिल रहा है कि सोमवार की अष्टमी मिल रही है, वो भी 20 नवंबर को ही, बस 1-2 दिन की बात है। तो आप कैसे उपाय करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपने बेलपत्री ले ली, बेलपत्री की जो बीच वाली जो पत्ती है उसमें आपको शहद लगा देना है अच्छे से। अब आप पहुंच गए शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको क्या करना है, उनको चिपका देना है। चिपकाना है एक नाम लेके। देखिए बहुत सारे लोग ये करते हैं लेकिन उनको नाम नहीं पता। भगवान का एक सुंदर सा नाम है चंद्रमौली, ठीक है ना। तो महादेव का एक बहुत अच्छा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो जब आप ये चिपकाएं, जब आप शहद में ये बेलपत्री चिपकाएं शिवलिंग पे, तो भगवान चंद्रमौली का नाम लेके चिपकाएं और अपनी जो भी मनोकामना है वहीं बोल दें। आपस में दूसरी जगह आपको नहीं बोलना है, वहीं बोल देना है। जो भी आपकी मनोकामना लेके जा रहे हैं, जिस भी कारण आप बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, तो ये आपको बोल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल अवश्य चंद्रमौली महादेव का नाम लेके जाना है, 1 लोटा जल अर्पित करना है। अब करना कब है ये भी ध्यान करिएगा, सोमवार की अष्टमी। लेकिन अगर सोमवार आपका मान लीजिए परीक्षा कभी दूसरी जगह है, दूसरे दिन है, तो उसके पहले जो भी सोमवार पड़ रहा हो, करना ये सोमवार को ही है। सोमवार को महादेव अति प्रसन्न होते हैं। देखिए वैसे तो सोमवार के ही दिन निर्धारित नहीं है, भगवान शिव का तो सारे दिन है, लेकिन हर एक का भगवान के स्पेसिफिक डे है। तो आपको सोमवार के ही दिन ये अर्पित करना है। ये जो बेल पत्र में बीच में शहद लगा के, लास्ट जो है वो पढ़ाई से ही रिलेटेड है। कैसे क्या करना है ध्यान से समझिएगा। आपने बेल पत्र ले लेनी है, एक बेल पत्र आपको लेनी है, वो भी अच्छे से धो के ले जाइएगा। मुरझाई हुई बेल पत्र आपको नहीं ले जाना है। अब आप तो ले लिए, अब आपको क्या करना है, आपको जो बेल पत्र की बीच वाली जो पत्ती है उसमें आपको एक बिंदी लगा देनी है, लाल बिंदी लगा के पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर में। अब शिव मंदिर में क्या करना है, जब आप भी अर्पित करें तो तुमरुका माता का नाम, कौन सी माता का नाम, तुमरुका माता का नाम लेके ये अर्पित करना है। और आप जो भी मनोकामना है वो मांग लीजिएगा। देखिए ये उपाय दूसरे दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोमवार की अष्टमी से बड़ा कोई उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग वेट किए रहते हैं कि सोमवार की अष्टमी कब आएगी। तो 20 नवंबर को सोमवार की अष्टमी है, बस 2-3 दिन की बात है। तो कैसे आप उपाय करेंगे मैंने आपको बताया, 31 चावल, 31 काली मिर्च, 31 मूंग। उसके बाद मैंने नौकरी का भी उपाय बताया, ये मैंने पढ़ाई का उपाय बताया। जो भी आपकी मनोकामना है सब की सब पूरी हो जाएंगी। ये आपको करना है, सोमवार की अष्टमी को करना है। अपने अच्छे भाव लेके जाइएगा, आपको विश्वास लेके जाना है शिव मंदिर में, क्योंकि महादेव के ऊपर अगर आपको विश्वास है तो महादेव आपकी सारी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। तो आज का ये था हमारा उपाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जितने भी नई कथा मैं उनकी सुनता हूँ, जहाँ जहाँ होती है, और उनसे जो मैं उपाय ढूंढ के लाता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो यही था आज का हमारा उपाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें।